स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डीप सीक का अगर आप इस्तेमाल करते हो, अगर ये एआई का इस्तेमाल करो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नाम सुन रहे हैं और 5,000 10,000 डॉलर कमाने की बात कर रहे हैं मंथली। वो अलग अलग तरीके से लोग जो है कि यूट्यूबर्स इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बताया भी जा रहा है, ऐसा अगर हम मेरा मानना है। लेकिन ये सच में चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा अलग है। मेरा जो पॉइंट ऑफ है इसके पीछे मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी जितना कुछ नहीं कर पा रहा है उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ये फ्री में करके दे रहा है। अभी फ्री में क्यों करके दे रहा है मुझे नहीं मालूम, प्रमोशन के तौर पे कर रहा है, जो भी रीज़न है उसके तौर पे कर रहा है। और इतना ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, इतना ज़्यादा लोग जो है कि इसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका सर्वर जो है कि बिजी तक आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका सर्वर कितना ज़्यादा बिजी है। ये देखो, मैंने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, बार बार बिजी आ रहा है। और जब बिजी का मतलब समझ रहे हैं आप, ये डीप थिंक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से बिजी आ रहा है। अब हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम जो है कि इसकी आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या गूगल एडसेंस अप्रूवल हमें मिल जाएगा। और क्या हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते थे तो हमें चैट जीपीटी का एडसेंस अप्रूवल मिल जाता था। इसके अंदर प्लेगरिज्म का कोई इशू होगा, क्या चीज़ें हैं, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में पड़े हुए हैं। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, चैट जीपीटी का मैंने इस्तेमाल किया था और चैट जीपीटी के आर्टिकल्स बनाए थे, चैट जीपीटी के आर्टिकल्स पे अप्रूवल लिया था। स्टूडेंट भी मेरे अप्रूवल लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समझने वाली बात है कि तरीके क्या थे इसके ऊपर बनाने का। तो इसके ऊपर तरीके जो है ना, वही वाला था, कॉपी पेस्ट का गेम। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इसको फिल्टर करना पड़ता था। देखिए क्या है, अगर एआई से इससे अगर आप लिखवाते हो ना, तो एआई डिटेक्शन में चला जाएगा इस तरीके से। देखो आप, एआई डिटेक्शन में जाने का मतलब कि गूगल जो है आपकी आर्टिकल्स को प्राथमिकता नहीं देगा और उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सीधा का सीधा अगर हम बात करें, वो उसको जो है कि डी इंडेक्स कर देगा, इंडेक्सिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है इसके अंदर। लेकिन वही चीज़ें मैंने डीप सीक से जब आर्टिकल लिखवाई तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस नज़र आया। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखना, अप्रूवल अगर लेना है तो डीप सीक से आर्टिकल लिखवाते वक्त आप जो है कि डीप थिंक का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में चैलेंजिंग फेस करना पड़ेगा। अप्रूवल होगा ही नहीं, आर्टिकल सारी डी इंडेक्स्ड होने लगेगी, आपका डोमेन जो है अब ब्लैक लिस्ट की तरफ जाने लगेगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर समझने वाली, वो चीज़ें हम आगे और डिस्कस करते हैं। उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब आप चैट जीपीटी पे मैं काम करता था तो टेक्निक मेरे पास क्या थी, चैट जीपीटी पे काम करने के लिए जो आर्टिकल मैं लिखाता था एक कमांड में लिख के हो जाता था। ये जो आर्टिकल लिखता था, ये इसकी इंग्लिश बहुत टफ होती है, जो तरीके से लिखता है वो बहुत अलग तरीके से लिखता है। और उसके बाद जो है कि इस आर्टिकल को लिखने के बाद जब मैं इसको कॉपी करता था, कॉपी करके इसमें चेंजेस करता था, मतलब कि इसके जो वर्ड्स होते थे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे, उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं जो है कि अपने बेसिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता था। सिंपल मतलब कि मेरे पास उसके लिए भी टूल थे एमएस वर्ड में, जिसके लिए मैं क्लिक करके और जस्ट उसके लैंग्वेज को ट्रांसफर कर देता, रिप्लेस कर देता था। इससे हमारा काम हो जाता था, आर्टिकल रेडी हो जाती थी और उसको एक बार जो है कि जो है कि क्वाइल बोट में जाके मैं री राइट कर देता था। देन मैं उसे पब्लिश करता था अपने क्या बोलते हैं वेबसाइट के ऊपर। देन अप्लाई करता था, गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलता था, ट्रैफिक आती थी, इंप्रेशन आते थे, सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर आया सडनली मोड डीप सीक को लेके, ये आ गया हमारे सामने और इसने जो है कि कुछ अलग ही पहलू रख दिया। तो अब वो चीज़ें करने की रिक्वायरमेंट बंद हो गई मेरी और अब मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ। अब डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, डीप थिंक को ऑन करता हूँ, एक छोटा सा जो है कि इस तरह से वर्ड लिखता हूँ और उसके बाद जो है कि इसके पहले तो आउटलाइन बनाता हूँ। इसका आउटलाइन बनाने के बाद जो है कि उस आउटलाइन को इसको देता हूँ और इस आउटलाइन को अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बनाया आर्टिकल, आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं जस्ट सिखा रहा था, नॉलेज के लिए टीच कर रहा था। लेकिन मेरा बनाने का तरीका अब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो है कि एक आउटलाइन बनाना होता है, ये वाले कीवर्ड्स का, जिस कीवर्ड पे आर्टिकल चाहिए उसका आउटलाइन बनाता हूँ। आउटलाइन बनाने के बाद जो है कि उसको बेसिक हिंदी में पहले सिर्फ मांगता हूँ कि भाई बेसिक हिंदी दे दो। चलो हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है डीप थिंक, क्योंकि इसका सर्वर बिजी आ रहा है, इसलिए मैं बताने में थोड़ा सा सोच रहा हूँ। ये देखिए सर्वर बहुत बिजी आ रहा है इसका, इसके लिए फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। चलिए आप लोग के लिए शायद आप लोग को हेल्प हो जाए। तो मैंने ये वाला मेरा मान के चलिए कीवर्ड है और इस कीवर्ड पे मैंने बोला इसको, ठीक है, मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला कि भाई साहब एक काम करो कि मुझे इस कीवर्ड पे आप मुझे एक ये बना के दो आउटलाइन। तो मैंने बोला कि क्रिएट आउटलाइन, ठीक है, मुझे इंग्लिश थोड़ी नहीं आती है तो थोड़ा सा समझिएगा, है ना। मैंने इसको लिया और क्रिएट आउटलाइन, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। यूजिंग दिस कीवर्ड,
ये मैंने इस तरीके से दिया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखे। कीवर्ड्स मैंने किया, कीवर्ड्स इस तरह से दिया, देन इसको इस तरह से किया, और इसके अंदर मैं एक चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा कि क्रिएट आउटलाइन यूजिंग दिस कीवर्ड हिंदी, राइट। ये मैंने कर दिया, स्पेस दिया एंड हिट किया एंटर को। लेकिन मैंने डीप थिंक का इस्तेमाल करके हिट किया। ये देखिए, ध्यान दीजिए, इसको मैंने डीप थिंक का इस्तेमाल करके हिट किया। अगर सर्वर बिजी नहीं होगा तो ये बहुत अच्छा आउटलाइन हमें बना के देगा। देन उसके बाद उसको बोलना है कि क्रिएट आर्टिकल्स इन यूजिंग ऑल दिस आउटलाइन। सिंपली मैं बता रहा हूँ, एक झटके में ये बना के दे देगा। अगर आप चाहोगे डीप थिंक का इस्तेमाल नहीं करोगे और फिर इससे वो चीज़ें मांगोगे तो ये बना के देगा, नो डाउट। लेकिन जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना, जो अगर हम बात करें, देखो सर्वर बिजी जा रहा है, दिख रहा है। अगर मैं डीप थिंक को हटाऊँ ना, तो सब लोग, ज़्यादातर लोग डीप थिंक के ऊपर काम कर रहे हैं। इसको हटाया, मैं रीजनरेट किया, आप देखेंगे लिखना शुरू कर देगा। क्यों लिखना शुरू कर देगा? क्योंकि इसके लाइब्रेरी में जो पड़ा है वो उठा के फेंक रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो लाइब्रेरी में इसके पास पड़ा हुआ है वर्ड्स, वो उठा के फेंक रहा है। ये देखिए, तो ये देखिए कितना हार्ड उठा रहा है। ये परिचय उठा रहा है, ये सब कुछ उठा रहा है, कुछ कुछ मतलब हार्ड वर्ड उठा रहा है। ये देखिए हाइपर, ये बहुत सारी चीज़ें हार्ड उठा रहा है। और ये ग्राहकों को उठा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उठा रहा है हार्ड। तो ये डीप थिंक अगर यूज़ करते हैं ना, तो हार्ड वर्ड उठाता ही नहीं है, उसको जो है कि एकदम से रीडेबल उठाता है। तो ये, लेकिन यहाँ पे देखो सारे के सारे, ये देखो उन्नत ग्राहक, ये हार्ड उठाया है, जो इसकी लाइब्रेरी में पड़ा है उससे उठा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, डीप थिंक को यूज़ करना ही करना है। अभी तो मैं नहीं करके दिखा पा रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया कि इसका जो है इंग्लिश, सॉरी, इसका लाइब्रेरी जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे, सॉरी, डीप थिंक जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, सर्वर बिजी चल रहा है। क्योंकि यही मेन है हमारे लिए, ये जो डीप थिंक है ना, यही मेन है। और यही एक अच्छी तरीके से, जैसे ह्यूमन सोच सोच के लिखता है ना, वैसे ये सोच सोच के लिख रहा है और एक जेन्युइन आर्टिकल, नया आर्टिकल बना रहा है। लाइब्रेरी से अपने उठा के नहीं फेंक रहा। खास बात ये, जो डाटा इसके में स्टोर की गई है ना, उस डाटा से नहीं उठा के फेंक रहा है, जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और उसको अगर हम, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, किसी राइटर को बिठा के रखा हूँ, वो लिख रहा है मेरे लिए, वैसे लिख के दे रहा है ये। तो इसमें डिफरेंस आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ। अगर डीप थिंक का इस्तेमाल करके आपने लिख लिया, सर्वर बिजी नहीं रहा, आप ट्राई करते रहिएगा, सर्वर हमेशा बिजी थोड़ी ना रहेगा। अभी तो पब्लिक बैठी है इसके ऊपर, इवनिंग में ट्राई करिएगा। और उसको अगर आपने यूज़ किया और उस आर्टिकल को लेकर पब्लिश कर दिया ना आपने, तो समझो कि वो आर्टिकल जेन्युइन है, मस्त है, एक नंबर आर्टिकल आपकी बनी है। और उससे आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा और उससे एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा 100%। सिमिलरली अगर हम चैट जीपीटी में आते हैं और इसका प्रीमियम वर्जन हम लेके बैठे हुए हैं, समझ लीजिए चैट जीपीटी से हम आर्टिकल लिखवा रहे हैं, लेकिन हमने इसका अपग्रेडेड वर्जन लेके बैठे हुए हैं, $20 वाला लेके बैठे हुए हैं, जो भी हमने लेके बैठा हुआ है। तो इसके अंदर आपको देखो, आपको बहुत ज़्यादा ये सोच समझ के बताता है। ये देखो बहुत ज़्यादा थिंक करता है, बहुत सारी एडवांस तरीके से ये आपको बताता है। इससे आपको बेनिफिट मिलता है, एडसेंस अप्रूवल भी इससे मिलता है। अगर फ्री वाला यूज़ करोगे, फिल्टरिंग करना पड़ेगा, लेकिन फिल्टरिंग को आज डिटेक्ट कर ले रहा है गूगल, तो उसमें प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ एडसेंस अप्रूवल को लेके इन दोनों में से कौन सा बेटर है वो मैंने आपको बता दिया। उसको फ्री में यूज़ करोगे डीप थिंक का इस्तेमाल करके तो आपका एडसेंस अप्रूवल 100% मिलेगा। इसका प्लस लेके आप इस्तेमाल करोगे तो भी आपको एडसेंस अप्रूवल 100% मिलेगा। लेकिन फ्री वाला यूज़ करोगे तो इसमें चांसेस थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो रीराइटिंग स्किल है, आपकी रीडेबिलिटी स्किल है, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। और एक्सपर्ट कितने हो आप, कितना नॉलेज है, वो सब कुछ मायने रखता है, वो ध्यान रखना है। फिर जाकर वो अप्रूवल देता है। एक भी आर्टिकल अगर डिटेक्ट हुई, एक भी आर्टिकल में प्रॉब्लम हुई, सारी आर्टिकल डी इंडेक्स चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो एडसेंस के लेके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको क्लियर किए। आने वाले वीडियो में और भी बताऊंगा डीप सीक को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे मैं इसके माध्यम से आर्टिकल बना रहा हूँ और एक ही दिन में 10-10 आर्टिकल डाल रहा हूँ। मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इसका इम्पैक्ट भी बताऊंगा, ट्रैफिक का क्या रेशो रहा वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। जब तक के लिए बाय बाय।